स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां पहलगाम आतंकी हमले में मृत आत्माओं को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या से देश भर में शोक और गुस्सा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे सदी की सबसे निंदनीय घटना बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना घातक हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने न जात पूछी न वर्ग, सिर्फ ये पूछा कि क्या तुम हिंदू हो और गोली मार दी। शास्त्री ने सभी एकजुट और संगठित रहने की अपील करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और बालाजी सरकार से उनकी आत्मा की शांति तथा परिजनों को सहन शक्ति देने की प्रार्थना की। ओम शांति। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में महू डॉक्टर अंबेडकर नगर पत्रकार संघ ने दिवंगत सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं देश भर में गुस्सा और उबाल है। कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाए जाने से आक्रोशित लोगों ने जगह जगह मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मऊ शहर काजी मौलाना जाबिर साहब ने एक बातचीत के दौरान घटना की निंदा करते हुए इसे सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चूक बताया और कहा जो भी जिम्मेदार उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो हमला हुआ है वो घोर निंदनीय है और जिस तरह हमला हुआ है वो और ज़्यादा बुरा है और पूरे देश के लिए दुख का विषय भी है। और मैं अपने तौर से एक भारतीय होने के नाते इसकी जितनी निंदा की जाए इसको कम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, जिस तरीके से टारगेट किया गया है उसमें हिंदू ही लोग हैं उसमें, और नाम पूछ के उनके ऊपर फायर किया गया है कि तुम हिंदू हो और उनको गोली मारी गई। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, अब तक तो सुनने में यही आया और खबरें भी यही मिली हैं कि नाम पूछ कर टारगेट किया गया है। लेकिन मृतकों में एक दो मुस्लिम भी हैं जो शायद उनका टारगेट नहीं रहे हों, लेकिन मृत्यु उनकी भी हुई है। और जिस तरह नाम पूछ कर किया गया है वो तो है ही गलत। और ये अपने आप में एक इस तरह का पहला हमला है और जो शायद किसी भी देशवासी की सोच में नहीं था कि कोई दुश्मन हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है या इस तरह का हमला कर सकता है। सर, इसमें क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से नाम पूछ के गोली मारी गई है, फायर किया गया है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश है या फिर आतंकियां किसी जो नहीं चाहते हैं अमन चैन हो इस देश में? मैं समझता हूं कि इन चीजों को पता लगाना तो बहुत ऊपर के लेवल का काम है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। जिला बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में स्थित सागर टावर गार्डन की हालत खराब हो गई है। सी न्यूज भारत के रिपोर्टर अनिल महाजन ने उपभोक्ता अधिकार संगठन के अध्यक्ष प्रीतम महाजन से इस विषय पर चर्चा की। प्रीतम महाजन ने बताया कि ये गार्डन सागरमल जी लुंकड़ की स्मृति में बनाया गया था, जहां बुजुर्ग गर्मी में बैठने आते हैं और युवा टहलने। हालांकि गार्डन में बच्चों के खेलने की कोई सुविधाएं नहीं है। झूले और फिसलन कंडे टूटे हुए हैं। नगर निगम का अधिकारियों ने
केवल दिखावटी काम करे हैं, जिससे गार्डन की स्थिति और बदतर हो गई है। पानी की कमी के कारण गार्डन सूखने की कगार पर है, जबकि पहले चालू फव्वारे भी बंद पड़े हैं। गार्डन का मुख्य आकर्षण सागर टावर की दीवार घड़ी कई महीनों से सही समय से नहीं दिखा रही टाइम, वहीं हमेशा 2 ही बजे दिखते हैं। देखिए, ये उपनगर लालबाग है, गरीब बस्ती कहलाता है, श्रमजीवी लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये सागरमल जी द्वारा ये गार्डन ऐसा सौगात में दिया गया था गरीब बस्ती के लालबाग को। इसका नाम है सागर टावर। यहाँ पे बच्चे बूढ़े लोग शाम को सुबह टहलने आते हैं, बैठने आते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि सब अधिकारी और जनमान्य और सभी लोग यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं सब देख के चुप बैठे। यहाँ ये गर्मी का मौसम में जहाँ यहाँ पानी होना चाहिए, यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है। सुबह 1 घंटा पानी आता है, उसमें कहाँ तक पानी पूरेगा। और जहाँ तक के बने कि कुछ लोग रेलवे से जो आवागमन करने वाले लोग यहाँ पे बैठने में आते हैं गर्मी के लिए। यहाँ गर्मी में लोगों के 12 बज चुके, लेकिन ये जो घंटाघर कहलाता है सागर टावर, यहाँ पे हमेशा 1:45-2 ही बजाई दिखती है घड़ी में। आप देखो इसमें कि 2 ही बज रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार से एक दिन दहाड़े सोना चोरी करने की घटना सामने आई है। महिला और युवक ने मिलकर करीब 1 लाख रुपए का 11 ग्राम सोना चोरी किया। महिला ने हाथ में और युवक ने मुंह में सोने के पैंडल दबाकर चुराई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंबे ज्वेलर्स से महिला ने 10 ग्राम और युवक ने 1 ग्राम सोने का पैंडल चुराया। घटना 9:36 के आसपास हुई। शॉपकीपर विंशु गर्ग ने कहा कि जो व्यक्ति चोरों की पहचान करेगा उसे 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। व्यापारी वर्ग में चोरी की चर्चा विषय बन गई। इस मामले में बैराड़ थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। मेरा नाम बिंसु गर्ग है। अच्छा, मैं बैराड़ निवासी हूँ। हाँ, तो मैं ये आज क्या घटना हुई आपके साथ में चोरी की? मेरे पास 2 अज्ञात व्यक्ति आए। हाँ। पहले एक लेडीज आई। हाँ। उसके बाद उसने मेरे से बोला कि मेरे को ये मंगलसूत्र का पैंडल दिखाइए। हाँ। मैंने उनको पैंडल दिखाया। हाँ। इतने में ही एक व्यक्ति और आया। हाँ। उसने मेरे उससे बोला कि मेरे को ये पैंडल दिखाओ। अच्छा, तो इतने में मैं उसको सामान रख रहा था, उसमें से डिब्बे में से हाथ डाल के उसने मिट्टी में एक पैंडल फंसा के 10 ग्राम का मंगलसूत्र का पैंडल उसने फंसा के रख लिया। किसने? लेडीज ने। उसके बाद में फिर वो लेडी को बोली मैं अभी मेरे बेटे को लेके आ रही हूँ, हाँ। फिर मैं इसको लेके जाऊंगी, इसको अलग उठा के रख देना। हाँ। फिर मैंने वो अलग उठा के रख दिया। फिर इतने में वो उस व्यक्ति को मैं पैंडल दिखा रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसमें से 1 ग्राम का पैंडल अपने हाथ से उठा के अपने मुंह में दबा दिया। अच्छा, तो ये कितने बजे की घटना है? ये 9:36 की घटना है। अच्छा, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में? मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। क्या FIR हुई है? क्या हुआ है? अभी रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR नहीं हुई है। आवेदन हुआ? आवेदन दिया है। पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पर? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तो उन्होंने बोला है कि हम प्रयास कर रहे हैं इस केस में। पूरा माल कितना होगा आपका? पूरा माल 1 लाख से ऊपर का है। अच्छा, मतलब मिलीग्राम में कितना होगा? मिलीग्राम में पूरा है 11 ग्राम का है पूरा। अच्छा, मतलब 1 लाख से ऊपर का? 1 लाख से ऊपर का नुकसान है। अच्छा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।